हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम्पल 24। गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वोकैब क्लास। तो देखिए, वोकैब का हमारा पहला वर्ड है रेलीगेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी वर्ब, मीनिंग है इसका डाउनग्रेड, मतलब नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, इस लड़की की सबने बेइज्जती की हुई है, सब इसको नीचे दिखा रहे हैं। कहने से मतलब है कि कहीं ऐसा होता है कि जब ऑफिस में या कहीं भी कुछ लोग इकट्ठा होते हैं ना, उनके साथ में कोई नया इंसान चला जाए, कोई अनजान इंसान चला जाए, तो बहुत सी आदत होती है कि उसकी मजाक उड़ाते हैं, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स है लोअर या पुट डाउन। एंटोनिम्स है अपग्रेड, मतलब उन्नत करना, किसी को बढ़ावा देना, किसी का हौसला बढ़ाना। ठीक है। एग्जाम्पल है दे एम टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम ए बीइंग रिलेगेटेड टू अ सेकेंडरी रोल। ठीक है। नेक्स्ट है प्रीफेटरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी एडजेक्टिव, मीनिंग है इसका इंट्रोडक्टरी, मतलब प्रारंभिक, शुरुआत। जब हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो हम उसकी ओपनिंग करते हैं। ठीक है। तो जब स्टार्ट करते हैं, प्रारंभिक होता है, कोई काम प्रारंभ करते हैं हम, तो उसकी ओपनिंग होती है। ठीक है। सिनोनिम्स है प्रीलिमिनरी या ओपनिंग। एंटोनिम्स है फाइनल, मतलब अंतिम या समापक। कुछ काम जब स्टार्ट करते हैं तो उसका समापक भी, वो अंतिम भी होगा, उसको समाप्त भी करेंगे, ख़त्म भी करेंगे उसको। ठीक है। एग्जाम्पल है हिज प्रोफेटरी रिमार्क्स द आउटर क्लेम्स दैट। ठीक है। नेक्स्ट है वरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी एडजेक्टिव, मीनिंग है इसका कॉशियस। कॉशियस मतलब सावधान। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई सा भी काम अच्छा है या बुरा है, तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत होती है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा काम करेंगे तो ही हम बुरा काम करेंगे तो ही हम चोट खा पाएंगे, हमें चोट लग पाएगी। हम अच्छा काम करते हैं तब भी हम नुकसान उठा पाते हैं, तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल है सिनोनिम्स है इसके केयरफुल या सरकमपैक्ट। ठीक है। एंटोनिम्स है अनवरी, मतलब असावधान। कुछ लोग होते हैं, आदत होती है उनमें कि काम कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान उनका कहीं और होता है, वो असावधान होते हैं, अनवरी होते हैं। एग्जाम्पल है इसका हिज एक्सप्रेशन वॉज वरी बट ही सेड नथिंग। ठीक है। नेक्स्ट है एक्ट्रीमिज्म। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसके नाउन, मीनिंग है इसका फेनिटिज्म। फेनिटिसिज्म। ठीक है। इसका फेनिटिज्म नहीं, फेनिटिसिज्म है, मतलब अतिवाद या उग्रवाद या कट्टरवाद या जोश। उग्रवाद होते हैं ना, आपने सभी ने सुना होगा कि उग्रवाद कौन होते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स है रेडिकलिज्म या जीलोट्री। एंटोनिम्स है मॉडरेशन, मतलब क्षमा या मित्रचार। जो उग्रवाद होते हैं वो अधिकतर सबके दुश्मन ही होते हैं, लेकिन ये जो है ना मिड मॉडरेशन, तो वे इंसान के साथ फ्रेंडशिप करते होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है द डेंजर्स ऑफ रेसिस्ट एक्सट्रीमिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है। नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी एडजेक्टिव, मीनिंग है इसका कैप्रिशियस, मतलब बेतरतीब या स्वेच्छाचारी या सनकी। जो स्वेच्छाचारी मतलब अपनी मर्जी से सब कुछ करने वाला, किसी की ना सुनने वाला। जैसे इसमें दिख रहा है ना, ये बच्चा जो है किसी उसमें कुछ लिया हुआ है, मतलब पानी टाइप का। तो इसमें इसकी मम्मा हो या पापा हो, जो भी हैं, उन्होंने एक ने तो स्पून ली हुई है, एक ने बोनी ली हुई है उसको पिलाने के लिए, लेकिन वो ऐसा है कि उसे तो बस इसी कटोरी में ही पीना है। ठीक है। तो ऐसे होते हैं सन के इंसान जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, दूसरे की सुनते नहीं है। ठीक है। सिनोनिम्स है इसके whimsical या रैंडम। एंटोनिम्स है रेशनल, मतलब युक्तिपूर्ण या विचारशील। युक्तिपूर्ण मतलब जो दूसरों से विचारशील, जो दूसरों से विचार लेकर, सलाह लेकर काम करता है। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका ही जस्ट एंड्स अप टॉकिंग आर्बिट्रेरी डिसीजंस। ठीक है। नेक्स्ट है परटर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी वर्ब, मीनिंग है इसका वरी, मतलब घबरा देना या परेशान करना, मतलब घबरा देना। जैसे इसमें दिख रहा है पिक में, ये स्पाइडर को देख के कैसे घबरा गई है। ठीक है। किसी भी चीज़ से घबराना, कोई इंसान किसी को डरा देता है, किसी चीज़ को, ऐसी डरावनी चीज़ को देखकर घबरा जाता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है किसी बात को लेकर के। ठीक है।
ये इसका वरी है इसका मीनिंग, ठीक है। हिंदी मीनिंग है परेशान करना या घबरा देना, किसी को डरा देना। सिनोनिम्स है अपसेट या अनसेटल। एंटोनिम्स है रीअश्योर्स, फिर हिम्मत दिलाना, मतलब किसी की हिम्मत बढ़ाना, किसी को साहस देना। कुछ ऐसे होते हैं दुनिया में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसान डरे हुए होते हैं उनको हिम्मत देते हैं, उन्हें रिलैक्स करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है दे वर perturbed by her rude behavior, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सबरेंस, पार्श्व स्पीच है इसकी नाउन, मीनिंग है इसका एबुलेंस, मतलब उत्साह या अधिकता। जब हमें कुछ ऐसी खुशी मिलती है हम उत्साह से फूल जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही अधिकता हो जाती है हमारी खुशी में, ठीक है। सिनोनिम्स है इसके बुओयंसी या चेयरफुलनेस। एंटोनिम्स है ग्लूम, मतलब उदासी या अंधकार। जब इंसान के लाइफ में ऐसी कुछ बातें होती हैं जो उदास रहता है तो ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में बस अंधेरा ही अंधेरा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है ही हैज़ अ सेंस ऑफ यूथफुल एक्सुबरेंस। नेक्स्ट है चोपी, छोपी है ये पार्श्व स्पीच है इसकी एडजेक्टिव, मीनिंग है इसका रफ, मतलब अशांत। चोपी का मतलब होता है जो समुद्र में जो लहरें उठती होती है ना, बहुत भयानक वाली, बहुत खतरनाक वाली, उसका वो होती है चोपी, ठीक है। और सिनोनिम्स है इसके टर्बुलेंट या हैवी। जब आपने देखा होगा कहीं भी कि जब आसमान में स्काई में एरोप्लेन जाते हैं या हेलीकॉप्टर जाते हैं तो किसी हेलीकॉप्टर की या किसी एरोप्लेन की इतनी आवाज़ होती है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसमें वो अशांति फैलाते हैं। एंटोनिम्स है इसके काम, मतलब शांत। एग्जाम्पल है सी कंडीशन आर ऑफ्टन वेरी चोपी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टॉर्ट, पार्श्व स्पीच है इसकी वर्ब, मीनिंग है इसका ट्विस्ट, मतलब बिगाड़ना या घुमाना, किसी चीज़ को कुछ ज़्यादा ही वो ख़राब कर देना, ठीक है। ट्विस्ट का मतलब होता है हमें कंफ्यूज करना। हम कहीं ऐसा होता है कि कभी हम पढ़ते होते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, ठीक है, उसमें कई मोड़ आ जाते हैं, ट्विस्ट होता है वो, ठीक है। जैसे इस पिक में दिख रहा है, इस लड़की ने टूटे हुए शीशे में मिरर में इसमें अपना फेस देख रही है, तो इस फेस समझ नहीं आ रहा है कि इसका फेस कैसा है, ठीक है। इसने अपना फेस सारा बिगाड़ रखा है इसमें टूटे हुए मिरर में, ठीक है। सिनोनिम्स है मिस रिप्रेजेंट या परवर्ट। एंटोनिम्स है एक्यूरेट, मतलब शुद्ध, साफ सुथरा, कुछ ऐसा जिसमें साफ सुथरा, जो काम साफ सुथरा हो, शुद्ध हो, ठीक है। एग्जाम्पल है मैनी फैक्ट्स इन द न्यूज़पेपर वर डिस्टॉर्टेड, ठीक है। लास्ट वर्ड है हमारा रेसिलिएंट, पार्श्व स्पीच है इसकी एडजेक्टिव, मीनिंग है इसका स्ट्रॉन्ग, मतलब प्रबल, मजबूत। जैसे इस पिक में दिख रहा है कि ये यहाँ पे ज़मीन इतनी सूखी है, पानी का नाम नहीं है, लेकिन ये फ्लावर फिर भी खिला हुआ है, इतना मजबूत है कि इसने अपना जो काम है वो करना नहीं बंद किया है, खिला हुआ है और पौधा बिल्कुल हरा है, ठीक है। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग। सिनोनिम्स है टफ या हार्डी। एंटोनिम्स है वल्नरेबल, ठीक है, मतलब असुरक्षित। एग्जाम्पल है इसका बेबीज आर जनरली फॉर मोर रेसिलेंट देन न्यू पेरेंट्स रियलाइज, ठीक है। थैंक यू गाइज, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा, तब तक के लिए बाय, ठीक है।